जय माता दी दोस्तों। नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि सबके लिए नवरात्राएं बहुत ही शुभकारी और मंगलमय हों। कल पहला नवरात्रा है। मैं 6:10 के मुहूर्त में घट स्थापना करूँगी, सारी पूजा की तैयारी करूँगी। तो इस तरह से मैंने तैयारी के लिए सब सामान पहले से ही निकाल के रख लिया है ताकि सुबह कुछ दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप भी बहुत सरल तरीके से माता रानी के नवरात्रों की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। तो इस तरह से सबसे पहले हम दीपक तैयार करेंगे। अगर अखंड दीपक चलाना है तो 1.25 हाथ लंबी मोली की बाती का दीपक लगाएंगे। इस तरह से बाती लगा के रख ली है। और एक शिव शक्ति का दीपक चलेगा, जो तेल का दीपक चलेगा। ये घी का दीपक चलेगा। कर्पूर है, कर्पूर, धूप, नैवेद्य धूप बना के रख ली है। अक्षत है, अक्षत माता जी को सिंहासन देने के लिए, माता जी को आसन देने के लिए अक्षत से कमल दल बनाएंगे। फिर नवग्रह पूजा करेंगे। नवग्रह पूजा के लिए मैंने पीला कपड़ा रखा है। पीले कपड़े के ऊपर नवग्रह स्थापित करूँगी। तो इस तरह से नवग्रह के लिए सभी देवताओं को मैं सुपारी के रूप में स्थापित करूँगी, विराजमान करूँगी, बुलाऊँगी। तो इस तरह से ये 9 सुपारी रख ली हैं। उनको 2-2 लौंग, 2 इलायची और वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। इस तरह निकाल के रख लिया है। तो सुबह हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और जल्दी से पूजा स्टार्ट कर सकेंगे। तो इस तरह से इन नवग्रह को भी हम अक्षत का आसन दे के नवग्रह को विराजमान करेंगे। उनके ऊपर लौंग, इलायची देंगे, टीका तिलक करेंगे। और उसके बाद हम इसका कलावे का वस्त्र समर्पण करेंगे। तो अब ये हो गया हमारा दीपक की तैयारी, नवग्रह की तैयारी। अब हम बताते हैं कि दीपक जब जलाएंगे, घी का दीपक जलाएंगे, तो उसमें जलाने के बाद उनको दीपक को भी वस्त्र समर्पण करेंगे। फिर 2 लौंग और 2 इलायची का भोग देंगे। इसी तरह दोनों दीपक को लौंग और इलायची समर्पित करेंगे, टीका तिलक करेंगे। फिर हम सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गणपति जी को बुलाएंगे। तो गणपति जी के लिए भी टीका तिलक करेंगे। उनको जनेऊ के रूप में जनेऊ वस्त्र समर्पण करेंगे। फिर पान के पत्ते के ऊपर लवंग, इलायची, 2 लवंग, 2 इलायची, सुपारी, एक सिक्का और एक फूल रख के गणपति जी को बुलाएंगे। फिर सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे। इसी तरह से पान के पत्ते के ऊपर लवंग, इलायची, सुपारी, मिश्री और फूल और एक सिक्का रख के सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे, माता रानी को बुलाएंगे, सबको न्योता देंगे पान के पत्ते के ऊपर। तो अभी हमने सबको बुला लिया। उसके बाद हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना के लिए मैंने ज्वारे ले लिए हैं। ज्वारे के लिए मिट्टी तैयार कर ली है। तो ये सब बहुत अच्छे से छान के मिट्टी लेनी है, कोई कंकर पत्थर ना हो। तो इस तरह से मिट्टी लेके ये मैंने ज्वारे भिगो के रख दिए। एक दिन पहले ज्वारे भिगो के रख देने से क्या है कि वो बहुत ही अच्छे से अंकुरित होते हैं और हरे भरे ज्वारे आते हैं। तो इस तरह से जब हम ज्वारे बोएंगे तो उसमें ये इस पात्र में मिट्टी का पात्र लेंगे। मिट्टी के पात्र में स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बना के उस पर फूल समर्पित करेंगे। फूल, 1 लवंग, 1 इलायची समर्पित करके उसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद हम उसके ऊपर ज्वारे डालेंगे। ज्वारे डाल के थोड़ा सा गंगा जल भी डालेंगे। गंगा जल का छींटा देंगे ताकि शुद्धि हो जाए। तो इस तरह से इस पात्र में हम ज्वारे लगाएंगे, स्वस्तिक बनाएंगे, गंगा जल डालेंगे। उसके बाद मिट्टी के बाद ज्वारे लगाएंगे। इस तरह से ज्वारे का पात्र तैयार कर लेंगे। उसके बाद घट स्थापना के लिए कलश लेंगे। तो इस तरह से कलश, मिट्टी का कलश ले सकते हैं। मिट्टी या तांबे, किसी का भी मिट्टी और तांबे, पीतल, किसी का भी कलश ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मिट्टी का कलश लिया। मिट्टी के कलश के ऊपर हम स्वस्तिक बनाएंगे। सुबह स्वस्तिक बनाएंगे। इस तरह से उसके ऊपर मौली बांध देंगे। इस तरह से स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक बना के उसके ऊपर मौली बांध देंगे। इस तरह से घट स्थापना के लिए नीचे ज्वारे जब बोने हैं तो इस तरह से उसके लिए पात्र तैयार करेंगे जिस पे स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक
स्वास्तिक बनाएंगे और घट स्थापना के लिए कलश के ऊपर भी स्वास्तिक बनाएंगे। इधर ऊपर इसकी मौली बांध लेंगे, चारों तरफ से टीका तिलक करके इसको सजा देंगे इस तरह से मिट्टी के पात्र को। अब उसके बाद इसमें घट स्थापना के लिए सबसे पहले हम इसमें सुबह थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद हम ये मैंने तैयार कर लिया है, ये जो उसमें घट स्थापना के लिए कलश में डालना है, 2 लवंग, 2 इलायची और 1 सिक्का, 1 फूल, हल्दी की गांठ, इस तरह से, और 1 सुपारी डालेंगे। इस तरह से 5 चीज़ें डाल के घर कलश में डाल के हम सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे। बोलते हैं कि कलश स्थापना इसलिए की जाती है ताकि सभी देवी देवताओं का इसमें वास होता है और सभी देवी देवता हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इस तरह से हम सभी 5 चीज़ों को कलश में डालेंगे और उसके बाद हम इसको पूरा ऊपर तक भर देंगे। भरने के बाद इसको पूरा इस तरह से टीका तिलक करके आम के पत्ते लेंगे। ये आम के पत्ते 5, 7, 9 इस तरह से ले सकते हैं। अकेला लेने से अच्छा है कि बंच में लीजिए इस तरह से, इस तरह से। तो इसी तरह से हम इसको कलश में स्थापित कर देंगे। उसके ऊपर हम टीका तिलक करेंगे उनका। फिर इसके बाद हम ये सब आम के पत्ते रखने के बाद हम नारियल लेंगे। नारियल को भी अच्छे से गंगा जल से थोड़ा धो लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद कभी भी जब भी नारियल घट स्थापना के लिए नारियल लगाना हो तो उसमें दक्षिणा ज़रूर लगाएं, जितना भी आपकी इच्छा हो। जैसे मैंने 11 रुपये लिए हैं, 11 रुपये लेके इसके ऊपर रख के इस तरह से 11 रुपये रख के स्वास्तिक बना के मौली चारों तरफ से बांध देंगे। और फिर उसके बाद हम ये नारियल को इस तरह से चुनरी से लपेट देंगे। नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ ही रखें। नारियल जब हम कलश के ऊपर स्थापित करेंगे तो नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ रखना चाहिए, ताकि जो पूजा करता है नारियल का मुख उसकी तरफ ही होता है। इस तरह से मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको पूजा की विधि बता रही हूँ और पूजा की सामग्री सारी दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने अभी कलश के बारे में बता दिया, कलश स्थापना कैसे करनी है। घट स्थापना, नारियल रख लिया, उसके बाद हम उसके ऊपर उनको फूल और वस्त्र समर्पित करेंगे। मूली के रूप में, कलावे के रूप में वस्त्र समर्पित करेंगे घट स्थापना को भी। और अब हम दीपक जलाएंगे। ये दीपक जलाने के बाद हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि महामाई, मैं 9 दिन आपके व्रत रख रही हूँ, उपवास रख रही हूँ, तो आप मेरे घर इस तरह से 9 दिन आप विराजमान रहिए और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। तो दीपक जलाने के बाद हम हवन करेंगे। तो उससे पहले पाठ करेंगे। कोई भी पाठ, जो भी आप पाठ करते हैं उसका पाठ करेंगे। मैं दुर्गा स्तुति करती हूँ। इस तरह से आप पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद जब पाठ संपूर्ण हो जाएगा उसके बाद हम हवन करेंगे। हवन के लिए हवन सामग्री ले लेंगे। हवन में जलाने के लिए लकड़ी, ये थोड़ा सा गाय के गोबर का उपला और कर्पूर, घी, इस तरह से हवन किया जाएगा। और माता को चढ़ाने के लिए अब ये भोग लेंगे, माता जी का श्रृंगार लेंगे, माता जी को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। ये माता रानी की चुनरी है, माता रानी को चुनरी ओढ़ाएंगे। ऋतुफल लेंगे, पंचमेवे का भोग चढ़ाएंगे और पंचामृत का भोग चढ़ाएंगे। इस तरह से संक्षिप्त में मैंने आपको पूरी विधि बताई है नवरात्रों की, ताकि सुबह जब भी आप नवरात्रि शुरू करें तो आप पहले से ही तैयारी करके रखें, ताकि आपकी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो सके। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए। तो इस तरह से मैं सुबह अपनी पूजा शुरू करूँगी माता रानी की पूरी तैयारी के साथ। तो इस तरह से आप भी अपनी पूजा का सामान, कल जैसे घर स्थापना करना है, पूजा करनी है, ज्वारे बोने हैं, दीपक जलाना है, तो किस तरह से उसकी पहले से आप तैयारी करके रखिए। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो इसी आशा के साथ आप जय माता दी भक्तों। इस तरह से सब तैयारी जब हम पहले करके रखेंगे तो हमें सुबह पूजा करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो हम और पूरी विधि विधान से हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो आप भी कल नवरात्र हैं तो पूजा के लिए सब चीज़ इसी तरह से सामग्री निकाल के रख लीजिए। बहुत ही सरल विधि बताई है। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी लाभकारी रही हो ये मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय माता दी। माता रानी सबके लिए ये नवरात्रे बहुत ही शुभ 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 लेके आए। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो दुर्गा माता की जय, बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।